हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी ट्रिकी ज्ञान। राधे राधे, राम राम सभी को। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको देख रहे होंगे थंबनेल पर, महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, जो कि सभी आंसर्स आपके बदल चुके हैं। सभी आंसर्स क्या हो चुके हैं, आपके बदल चुके हैं। तो हम बात करने वाले हैं, आपको 15 से 20 मिनट में सारी चीजें, सारे क्वेश्चंस, कम से कम 50 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस आपको याद होने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। देखिए, फुल डिटेल के साथ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। हाल ही में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है और पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी है। ठीक है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जो आदिवासी महिला हैं, जो क्या बनी है, राष्ट्रपति बनी है। जबकि दूसरी महिला है, महिला कौन है, ये दूसरी महिला है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को हुआ था। वह झारखंड की पहली राज्यपाल रह चुकी हैं। 2015 से 2019 तक क्या रही हैं, वो झारखंड की राज्यपाल रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप सिंह धनखड़। किसको? जगदीप सिंह धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया है। जगदीप सिंह धनखड़ को नए उपराष्ट्रपति बनाया गया है। इन्होंने एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, कौन G20 शिखर सम्मेलन के के लिए भारत के नए शेरपा बने हैं? भारत के लिए नए शेरपा कौन बने हैं, ये आपका आंसर कह रहा है। सर, ये आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत, आपके नए शेरपा बनाए गए हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? आपके पीयूष गोयल थे। ये कह रहा है अमिताभ कांत G20 के शेरपा के रूप में पीयूष गोयल को रिप्लेस करके, यानी कि पीयूष गोयल की जगह पर बैठे हैं। ठीक है, भारत ने 1 दिसंबर 2022 से और 30 नवंबर 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, खादी एवं ग्राम उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग KBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोज कुमार को यहाँ पर खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार ने जुलाई 2022 में विनय कुमार सक्सेना को रिप्लेस करके, और अब विनय कुमार सक्सेना क्या बने हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल बन चुके हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? आपके विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बीसीसीआई, हाल ही में बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर ऑफ और लोकपाल कौन बनाए गए हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा विनीत कुमार शरण को यहाँ पर क्या बनाया गया है, एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बनाया गया है। ठीक है, ये कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं विनीत कुमार शरण को बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बनाया गया है। इन्होंने डीके जैन को रिप्लेस किया है। इससे पहले कौन थे? डीके जैन थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही श्रीलंका के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? श्रीलंका के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? सर, श्रीलंका के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, आपके नए उपराष्ट्रपति बने गए हैं रानिल विक्रमासिंघे। किसको? रानिल विक्रमासिंघे को। ठीक है, ये कह रहा है हाल ही में गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद, यानी कि किसने? गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद रानिल विक्रमासिंघे को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनाया गया है और दिनेश गुणवर्धने को महिंद्रा राजपक्षे के स्थान पर नए प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर होने वाला है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप राइट आंसर बनाएंगे। सर, राइट आंसर आपका हो जाएगा सुमन सुमन बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सर, नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके पीएम होते हैं, जो कि कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, सीईओ कौन है? आपके परमेश्वरन अय्यर आपके क्या है? सीईओ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है सर? गिलबर्ट होंगवो को नियुक्त किया गया है। किसको? गिलबर्ट होंगवो को नियुक्त किया गया है। आपका ये कह रहा है गिलबर्ट होंगवो दक्षिण अफ्रीका देश टोक्यो के प्रधानमंत्री हैं। कौन है ये? सर देश टोक्यो के प्रधानमंत्री हैं और ये आईएलओ के महानिदेशक बनने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और ये गाय रेडर का रिप्लेस करेंगे। किसको? गाय रेडर को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसे यूएन के नए अवर महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप राइट आंसर बताएंगे सर। न्यू न्यू अपर अवर महानिदेशक किसे बनाया गया है? बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा रवाब फतिमा को यहाँ पर क्या बनाया गया है? आपका यूएन के अपर महासचिव क्या बनाया गया है? यूएन के अपर महासचिव। ठीक है। रवीबा फतिमा कहाँ की रहने वाली है सर? बांग्लादेश की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बताएंगे आप। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर बनाया गया है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त चंद्रमा बोल रहा हूं मैं, सुनील चंद्रा को रिप्लेस किया है। ठीक है। भारत का चुनाव आयोग कब गठन हुआ था सर? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होने वाला है। ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य आर्थिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? आप आंसर बताएंगे सर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? पियरे ओलिवर गोरिचस्को। किसे? पियरे ओलिवर। ठीक है। नाम ही इनके ऐसे होते हैं। पियरे ओलिवर गोरिचस्को फ्रांस के जन्मे अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गोरिचंस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है। वह गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे। इससे पहले कौन था? गीता गोपीनाथ थी इसकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्या थी? आपकी मुख्य अर्थशास्त्री। ठीक है। जो आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा करने वाली पहली महिलाएं थी। पहली महिला अगर आपसे पूछ ले सर, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन, तो आप बता देंगे गीता गोपीनाथ थी। ठीक है। 21 जनवरी 2022 से आईएमएफ के पहले उप प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। ठीक है। यहाँ से आप अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका जो गीता गोपीनाथ थी आपकी प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन थी? गीता गोपीनाथ, जो कि कब से थी? 21 जनवरी 2022 से हैं। ठीक है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टिनेलालो जॉर्जिया क्या है? आपके प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किसको नियुक्त किया गया है सर? महासचिव किसको? जोंग मिंग को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। चलिए आगे कह रहा है जोंग मिंग। ठीक है। चीन के वरिष्ठ राजनीतिक जोंग मिंग एससीओ के नए महासचिव बने हैं। इनका कार्यकाल कितना है सर? 3 वर्ष तक रहेगा। इन्होंने व्लादिमीर नोरोव को रिप्लेस किया है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में है। किसका? और सर इसमें देश कितने हैं सर? इसमें 9 देश हैं। 9वां कौन सा बना है? ईरान देश बना है। 9वां हाल ही में किसको बनाया गया? ईरान देश बना है। देखो कौन कौन है सर? भारत है, पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है और कौन है? ईरान है। ईरान कौन सा बना है? आपका 9वां मेंबर बना है। ठीक है। चलिए आगे कह रहा है हाल ही में ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? हाल ही में ओपेक के नए महासचिव किसे बनाया गया है? आप आंसर बताएंगे सर। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, राइट आंसर हो जाएगा हैथम अलगेस।
किसे बनाया गया है? हैथम अलगेस को यहाँ से बनाया गया है। हैथम अलगेस कुवैत के ऑयल एग्जीक्यूटिव हैं और इन्हें ओपेक के अगले सेक्रेटरी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने मोहम्मद वर्किनाडो को रिप्लेस किया है। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर, हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? आप राइट आंसर बताएंगे। सर राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार मिश्रा को यहाँ पर महाधिवक्ता, यूपी के महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। आपका कह रहा है हाल ही में अजय कुमार मिश्रा को राघवेंद्र सिंह को रिप्लेस कर उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। चलिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसी आई एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ से? सर राइट आंसर हो जाएगा आपका दिनकर कुमार गुप्ता। यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, दिनकर कुमार गुप्ता पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं जिन्हें एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे आपका कह रहा है किस भारतीय मुक्केबाज को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ से? लवलीना बोरगोहन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लवलीना बोरगोहन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक के मुक्केबाजी में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन को अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के एथलीट समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। चलिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लोकपाल के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। सर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, क्या राइट हो जाएगा? सर जस्टिस प्रदीप मोहंती। क्या हो जाएगा आपका? जस्टिस प्रदीप मोहंती। ये कह रहा है हाल ही में लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूरा होने के कारण जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सर, हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो आप आंसर बताएंगे। सर एसएसबी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? एस एल थायोसेन को। किसे? एस एल थायोसेन को बनाया गया है। एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, चलिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एसबीएससी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो आप यहाँ से फोटो देखकर पहचान रहे होंगे। सर निधि छिब्बर को यहाँ से क्या किया गया है? एसबीएससी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। चलिए, सर निधि छिब्बर को क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एसबीएसआई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है आपको सर सॉरी सीबी सीबीएसई। क्या है? सीबीएसई है। एसबी बोल रहा था मैं। ठीक है, सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सीबीएसई भारत सरकार द्वारा नामित और प्रबंधित सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए भारत में एक राष्ट्रीय स्तर का क्या है? शिक्षा बोर्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है? आपका नई दिल्ली में आपका इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है सर, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? नए विदेश सचिव किसे बनाया गया है? यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर राइट आंसर हो जाएगा आपका विनय मोहन क्वात्रा। क्या हो जाएगा आपका? विनय मोहन क्वात्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है विनय कुमार बोल रहा हूं मैं बार बार, विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंखला को क्या किया है? रिप्लेस किया है। ठीक है, चलिए,
आगे क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है आपका, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो कुछ मुख्यालयों के न्यायाधीश चेंज हुए हैं, वो मैंने सारे यहाँ पर कवर किए हैं, तो आपको अच्छे से समझना है। मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। देश के 5 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत किया गया है, ठीक है। जबकि तेलंगाना तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सतीश चंद्र शर्मा थे। इन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का नया नया न्यायाधीश बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है। और दिल्ली हाई कोर्ट के जज विपिन सांधी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में बनाया गया है, ठीक है। किसको? विपिन सांधी को, ठीक है। आगे कह रहा है आपका, बम्बई उच्च न्यायालय के एस शिंदे को राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किसको? एस शिंदे को, ठीक है। और बम्बई उच्च न्यायालय के ही जज अहमद अहम अमजद सैयद को हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय की जज रासमिन एन एन झाहा को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। तेलंगाना उच्च न्यायालय के जज उज्ज्वल भोइना को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में स्पेस एजेंसी इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसरो के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? स्पेस एजेंसी स्पेस एजेंसी इसरो के किसे बनाया गया है? डॉक्टर एम सोमनाथ को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। ये कह रहा है हाल ही में किसे बनाया गया है सर? डॉक्टर एस सोमनाथ को बनाया गया है। डॉक्टर एस सोमनाथ केरल के रहने वाले प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक हैं। कौन है? रॉकेट वैज्ञानिक हैं। इन्होंने के सिवन को रिप्लेस किया है। इससे पहले कौन थे? के सिवन थे, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है सर? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। 15 अगस्त 1969 में इसका क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसरो ने बनाया भारत का पहला उपग्रह क्या कौन सा है? वो है आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार किसको? त्रिपाठी को। किसको? बी के त्रिपाठी को, ठीक है। देखो यहां से कह रहा है विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक किसे बनाया गया है? नए महाप्रबंधक किसे बनाया गया है सर? ये बनाए गए हैं वसीम खान को। यहाँ पर क्या बनाया गया है? महाप्रबंधक बनाया गया है, ठीक है। चलिए वसीम खान पाकिस्तान के निवासी हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जोंफ जोंफ इलारडिस को रिप्लेस किया है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है हाल ही में किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका देवाशीष पांडा को। किसको? देवाशीष पांडा को यहाँ पर क्या बनाया गया है सर? इरडा का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे आपका सॉल्यूशन कह रहा है आपका, देवाशीष पांड्या एक पूर्व वित्तीय सेवा सचिव हैं। इरडा के अध्यक्ष का पद मई 2021 से सुभाष चंद्र खुटिया के कार्यकाल के पूरा होने के बाद खाली था और उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी देवाशीष पांड्या 2 साल के कार्यकाल के लिए
इस साल जनवरी में वित्त सेवा सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। यानी कि वो कहाँ से सेवानिवृत्त हुए थे, आईएएस के पद से वो क्या हुए थे, रिटायर हुए थे, तो उन्हें क्या बना दिया गया है, अब उन्हें बनाए इरडा का क्या अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या होने वाला है, डॉक्टर टेडोस अधनोम को यहाँ पर क्या बनाया गया है, यहाँ पर महानिदेशक बनाया गया है। देखो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अधनोम। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस पहली बार 2017 में चुने गए थे। टेड्रोस ने विदेश मामलों में मंत्री और इथोपिया में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1998 को, और डब्ल्यूएचओ दिवस यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है सर, 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, और महानिदेशक किसे बनाया गया है, टेड्रोस अधनोम को बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना को यहाँ पर क्या बनाया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में बनाया गया है। ठीक है, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया है, विनय कुमार सक्सेना को। सक्सेना खादी एवं ग्रामोद्योग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये क्या है, मैंने अभी आपको दूसरा तीसरे क्वेश्चन में पढ़ाया था, खादी एवं ग्रामोद्योग के क्या है, वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। कौन बने हैं, यून सुक योल। कौन बने हैं, यून सुक ओल यहाँ पर क्या बने हैं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, आपका सियोल हो जाएगी। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, दक्षिणी कोरियन वोन हो जाएगी। ठीक है, और पीएम कौन है, वो हॉर्न डक सू। पीएम कौन है यहाँ पर सर, दक्षिण कोरिया के पीएम कौन है, हॉर्न हॉर्न डक सू। कौन, हॉर्न डक सू। ठीक है, अजीब नाम होते हैं। ठीक है, चलिए सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच को यहाँ पर सेबी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। माधवीपुरी बुच क्या हो जाएंगी, सेबी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। देखो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 अप्रैल 1992 में। कहां पर हेडक्वार्टर है सर, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, आगे चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है बीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एस एस मुद्रा को यहाँ पर क्या बनाया गया है, बीएसई के अध्यक्ष बनाया गया है। देखो यहाँ हो जाएगा एस एस मुद्रा। मुद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सिंह की जगह लेंगे। इससे पहले कौन थे, विक्रमाजीत सिंह। ठीक है, मुद्रा को जनवरी 2018 में बीएसई में जनहित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, और 30 जुलाई 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में क्या लिया था, रिटायरमेंट लिया था इन्होंने। इससे पहले 2017 में इन्होंने क्या लिया था, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर से पद से क्या दिया था, रिटायरमेंट लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका एचपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका राइट आंसर यहां से होने वाला है, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्प कुमार जोशी। क्या हो जाएगा आपका, पुष्प कुमार जोशी आपका राइट हो जाएगा, पुष्प कुमार जोशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एचपीसीएल का हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और हमें अगर कोई भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। क्या भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय भुगतान परिषद
पी पीसीआई, क्या पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो आप राइट आंसर बताएंगे। सर राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा विश्वास पटेल को। किसको? विश्वास पटेल को क्या बनाया गया है? पीसीआई के अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। विश्वास पटेल, ठीक है। पीसीआई का उद्देश्य क्या है? समाज में कैशलेस कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है? सर 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं पाकिस्तान के? तो आप राइट आंसर बना दोगे सर, शहबाज शरीफ। क्या बना है? शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के निर्विरोध निर्विरोध 23वें प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? शहबाज शरीफ आपका आंसर हो जाएगा। सर राजधानी इस्लामाबाद है और प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ हैं। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं। और मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सर ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ से, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इधर उधर, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। एकनाथ शिंदे को क्या बनाया गया यहाँ पर? मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, हाल ही में एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे को का स्थान लिया है। और देवेंद्र फडणवीस को क्या बनाया गया है यहाँ पर? उप मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में मनरेगा लोकपाल कौन बने हैं? मनरेगा लोकपाल की बात करेंगे आप। सर मनरेगा लोकपाल कौन बने हैं? NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल बनाया गया है, ठीक है। चलिए, मनरेगा की फुल फॉर्म हो जाएगी महात्मा गांधी नेशनल रूरल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवारो लारियो को बनाया गया है। किसको? अलवारो लारियो को यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए, अलवारो लारियो 1 अक्टूबर 2022 को पद ग्रहण करेंगे, पदभार संभालेंगे और इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। इन्होंने गिलबर्ट होंगवो का स्थान लिया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से R दिनेश को। किसको? R दिनेश को, ठीक है। आर दिनेश की बात करें सर, आर दिनेश का कार्यकाल 2023 तक रहेगा, जो कि CII के अध्यक्ष बने हैं। वहीं संजीव कुमार उपाध्यक्ष बने हैं। संजीव कुमार को क्या बनाया गया है? उपाध्यक्ष बनाया गया है भारतीय उद्योग परिसंघ का, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1895 में। दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नए उपचुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? हाल ही में नए उपचुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? आप आंसर करके बताएंगे। सर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सर आपका आंसर हो जाएगा R K गुप्ता, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। R K गुप्ता को ने उप चुनाव आयुक्त को टी कृष्णकांत का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे? टी कृष्णकांत थे, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में राहुल नार्वेकर किस राज्य की विधानसभा के सबसे कम उम्र में विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? तो बताएंगे आप। सर हाल ही में राहुल नार्वेकर किस राज्य की विधानसभा के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सर राइट आंसर की बात करें हम यहाँ से, राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम आयु के क्या बने हैं यहाँ पर? सर यहाँ पर क्या बने हैं? विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। कौन इजराइल के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं? कौन इजराइल के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? सर राइट आंसर हो जाएगा येर लापिड। कौन बने हैं? येर लापिड प्रधानमंत्री कहाँ के? इजराइल के बने हैं, ठीक है।
एल लापिड 1 जुलाई 2022 को नफ्ताली बेनेट की जगह लेंगे, इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? नफ्ताली बेनेट थे। हाल ही में एनएसई के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? एनएसई के नए प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है सर? राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका आशीष कुमार चौहान को। किसको बनाया गया है? आशीष कुमार चौहान को। ठीक है, नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एनएसई का फुल फॉर्म होता है। आशीष कुमार चौहान ने विक्रमन विक्रम लिमये को रिप्लेस किया है। विक्रमन लिमये को रिप्लेस किया है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है, थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका यहाँ से आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोज पांडे। किसको? मनोज पांडे को आपका थल सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है। मनोज पांडे 29वें सेना प्रमुख बने हैं। 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है? आपका सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आर्मी डे कब बनाया जाता है? 15 जनवरी को। आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो के महानिदेशक किसे बनाया गया है? आईबी के महानिदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपका तपन कुमार डेका को। किसको बनाया गया है? तपन कुमार डेका को आईबी के महानिदेशक, नए महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, तपन कुमार डेका ने अरविंद कुमार को रिप्लेस किया है। किसको रिप्लेस किया है? अरविंद कुमार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका यहाँ से राइट आंसर क्या होने वाला है सर? राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा नितिन गुप्ता। क्या हो जाएगा आपका? नितिन गुप्ता आपसे राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे कह रहा है आपसे, नितिन गुप्ता आपका राइट हो गया। नितिन गुप्ता इस पद पर अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। ठीक है, और संगीता सिंह को रिप्लेस किया है। ठीक है, पहले कौन संभाल रही थी? यहाँ पर संगीता सिंह संभाल रही थी, इन्हें रिप्लेस किसने किया है? नितिन गुप्ता ने किया है। सीबीडीटी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूएन के भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन नियुक्त की गई हैं? यूएन की भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन नियुक्त की गई हैं? तो आप राइट आंसर बताएंगे सर। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुचिरा कंबोज। क्या हो जाएगा? रुचिरा कंबोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुचिरा कंबोज ने टीएस त्रिमूर्ति को रिप्लेस किया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? नीति आयोग के नए सीईओ मैं यहाँ पर आपको कवर करा चुका हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ सर। परमेश्वरन अय्यर को क्या बनाया गया है? नए सीईओ बनाया गया है। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है आपके? सुमन बेरी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीति आयोग के नए सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने अमिताभ कांत को रिप्लेस किया है। इससे पहले कौन थे आपके? अमिताभ कांत थे, लेकिन अब कौन बने हैं आपके? परमेश्वरन अय्यर बने हैं, जिनका कार्यकाल जून 2022 में समाप्त हो गया है। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर का कार्यकाल 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। ये नीति आयोग के कौन से सीईओ हैं सर? तीसरे सीईओ हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी जी क्या हैं? आपके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है आपकी? सुमन बेरी हैं। और सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन आपका क्या है? आपको जो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम लिंक नहीं डाउनलोड टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं। ठीक है, पीडीएफ और क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और जो भी आपका कोई भी अगर डाउट होगा वो वहां पर आपको कवर कर चुके हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और चलिएगा आगे क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका क्या करना है? आपको कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके क्या बताना है? आंसर बताना है। ठीक है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा विनोद राय, मनोज सोनी और राम दरस मिश्र को। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा आपको?
एक बार अगर सेशन को अभी लाइक नहीं किया है आपने तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया है क्लास को तो शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी इस भाई को। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस प्राप्त कराता रहूंगा मैं। और आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में सारी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूँ। बहुत जल्द आपके लिए हिंदी और रीजनिंग और जीके जीएस, क्या जीके जीएस और आपका मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर। जो कि किस किस के लिए, दो एग्जाम्स को टारगेट करेंगे सर। यूपी पुलिस कांस्टेबल को हम टारगेट करेंगे, यूपी पुलिस के लिए अलग से क्लासेस होंगी। और एसएससी जीडी, किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए भी अलग से क्लासेस होंगी, ठीक है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन भी आज मैंने डाल दिया है। आप चैनल पर जाकर एसएससी जीडी के बारे में सारी जानकारी एसएससी जीडी के जाने बारे में फुल जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फुल जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने आज ही आपके लिए वीडियो डाला है, ठीक है, वहां से आप देख लीजिए, ठीक है। और यूपी पुलिस की भी आपको अगर वीडियो चाहिए, यूपी पुलिस के बारे में कितनी वैकेंसी आएंगी, कब आएंगी, क्या रहेगा उसमें सिलेबस, सब कुछ टोटली इन्फॉर्म कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। किसी दिन आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।